नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, वैदिक गणित की जो क्लासें अपनी चल रही थी, इन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमने वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना और घन ज्ञात करने की दो विधियां पीछे की कक्षाओं में पढ़ ली है। आज तीसरी विधि के बारे में चर्चा करेंगे और ये विधि है सूत्र निखिलम विधि। इसका एक दूसरा नाम भी है आधार उपाधार विधि। तो हमने दो विधियां घन निकालने की देख ली थी। तीसरी विधि और अंतिम विधि है अपनी सूत्र निखिलम विधि या आधार उपाधार विधि। दोस्तों, वैदिक गणित को अपन आराम से एक एक विधि इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको डेली टाइम मिल सके उस विधि को समझने के लिए। मैं जो वीडियो में लेके आता हूँ, इसके बाद आपको खुद को भी समझना होता है कि अगर आप खुद से सवाल लगाएंगे तो आपको नॉलेज होगा और मैथ्स में जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा फ़ायदा। तो वही सवाल आप वापस लगा सकते हो, दूसरे सवाल भी आप लगा सकते हो। इस विधि में खंड या समूह की बात करेंगे तो कितने होते हैं? खंड या समूह, या हम कह सकते हैं पद, स्टेप। कितने स्टेप या खंड समूह होते हैं? तो इस विधि में 3 खंड या समूह होते हैं। मतलब 3 पद होंगे, 3 पद में क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो ले लेते हैं कि हम जब आधार की ज़रूरत होगी तो आधार वाली संख्याओं से हम कैसे निकालेंगे। आधार और उपाधार में दे रखा है, तो आधार की जब ज़रूरत होगी तो कैसे घन निकालेंगे उसका। तो हमारे पास जो संख्या होगी उस संख्या का हमें करना है घन। संख्या का हम घन करेंगे तो पहले तो होगा संख्या, संख्या के साथ में प्लस करना है 2 इंटू विचलन को। फिर अगला पद होगा, देखो पहला है संख्या और संख्या के साथ 2 गुना विचलन को जोड़ना है। उसके बाद अगला है 3 इंटू विचलन का क्या, विचलन का स्क्वायर। और उसके बाद अगला है विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो ये 3 पद होंगे और 3 पद कौन कौन से? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, अगला पद होगा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और उससे अगला पद होगा विचलन का क्यूब। जब उपाधार की बात होती है तो मैं पहले यहीं पे लिख देता हूं उपाधार वाला भी, कि उपाधार होगा तो उसमें एक उपाधार अंक होगा। तो संख्या का क्यूब जब आप करोगे तो वह क्या होगा, उपाधार अंक, उपाधार अंक, और इससे करना है गुणा किस, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन को। इस पूरे को क्या करना है, उपाधार अंक से गुणा। ये हो गया पहला पद। दूसरे पद में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर है, इसको भी करना है उपाधार अंक से गुणा, उपाधार अंक, और इसको करना है 3 इंटू विचलन को उपाधार अंक से भी गुणा। और अगला पद क्या होगा, अगला पद सेम एज इट इज वही होगा, विचलन का क्या, क्यूब। इसमें हमें उपाधार अंक से गुणा नहीं करना है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर उपाधार अंक से गुणा नहीं होगा, क्योंकि हम
दो जगह उपाधार उपादार अंक से गुणा कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में यहाँ भी उपादार अंक से गुणा हो जाती है और ये सवाल क्या होता है, गलत होने के चांस यहाँ बनते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जब आधार की बात होगी तो हम आधार के लिए संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, अगला पद लिखेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और उससे अगला पद जो तीसरा पद अपना होगा वो होगा विचलन का क्यूब। ये वाला फॉर्मूला जब सीधा आधार की ज़रूरत होगी उस समय लगाएंगे। जब उप आधार अंक की बात होगी तो हम लगाएंगे, पहला पद होगा उप आधार अंक से गुणा करेंगे इस पहले वाले पद को, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन को, फिर उप आधार अंक से दूसरे वाले पद को भी गुणा करेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और अगली बार जो आगे तीसरा पद है वो विचलन का क्यूब, तो विचलन का क्यूब ही रहेगा। दोनों में सेम ही है, आधार हो चाहे उपाधार हो, ठीक है। तो ये वाला इसमें जो पूछने वाली है या थ्योरेटिकली सवाल बनता है वो सूत्र और ये कितने स्टेप होते हैं वो वाला है। अब सवाल लेके हम सॉल्यूशन करते हैं आगे की तरफ। इनको एक बार आप आराम से अच्छी तरह से देख लेना। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ये जब हो आधार वाला। उप आधार वाले की बात होगी तो उपाधार अंक से गुणा करना है पहले और दूसरे पद को, तीसरा पद एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये है कि आप लोग 12 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। मैं पहले आधार वाले सवाल ले रहा हूँ और आधार वाले सवाल के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो पहले लेंगे 12 का क्यूब। जब हम 12 का क्यूब लेंगे तो वह क्या होगा, आपको सबको पता है आधार वाली संख्या में क्या था। आधार वाली संख्या का जब आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, संख्या इक्वल टू होता है संख्या और उसमें जोड़ना होता है 2 इंटू विचलन को, और अगली बार करना होता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और उससे अगली बार करना होता है विचलन का क्यूब। तो देखो यहाँ पे जब 12 का क्यूब लिया है तो मैं आधार क्या मानूंगा, आधार अपना हो जाएगा 10 आधार हो जाएगा। तो विचलन देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना है, तो विचलन हो गया 12 में से 10 निकलेगा तो 2 का। अब देखो क्या क्या आ गया अपने पास, आधार आ गया, विचलन भी आ गया, ठीक है। तो आधार जब 10 है तो विचलन 2 है। अब देखो क्या था संख्या, तो संख्या मैंने लिख दी 12 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 2, फिर आगे अब है 3 इंटू विचलन का क्या स्क्वायर, तो 2 का करेंगे स्क्वायर। अगला पद है 2 का क्यूब, विचलन का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब। तो अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 का 3 से गुणा 12, और इसके आगे देखेंगे 2 का 2 से गुणा 4, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 18। एक एक डिजिट लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 8, आगे कुछ जा नहीं रहा, ये आएगा 2, इस 1 को आगे भेजेंगे तो कितना हो गया 19। तो 12 का क्यूब कितना आ गया, 12 और 4 16 ही होता है भाई, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 12 का क्यूब आपने निकाल लिया। अब देखो एक आप ले लेते हैं 15 का क्यूब निकालो। तो 15 का क्यूब अपन निकालेंगे तो क्या, आधार तो आ गया 10 और विचलन कितना आ गया, विचलन आ गया 5। तो पहले लिखना है संख्या और संख्या में जोड़ना है 2 इंटू विचलन, फिर अगली बार करना है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और इसमें करना है विचलन का क्यूब। हम देखेंगे क्या आ रहा है, 5 का क्यूब 125, 5 का 25 और 25 का 3 से गुणा 75, यहाँ पे 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, एक डिजिट ले लिया 5, इसको भेज दिया आगे, 75 और 12 77 और 10 87, 87 का 7 8 को भेज दो आगे, 8 यहाँ पे जाएगा तो 25 और 5 30 और 3 33। तो 15 का क्यूब कितना 33 75। देखो जल्दी से भी हो रहा है और ये कैलकुलेशन आप और स्पीडली बढ़ा सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना जल्दी हो रहा है, तो आपको अगर खुद को करना होगा तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा।
इसके बाद हम ले लेते हैं 107 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 107 का क्यूब करोगे तो आपको आधार कितना लेना होगा, आधार तो लेंगे 100 और विचलन कितना आ गया, विचलन आ गया 7 का। अब 7 का विचलन है, आधार 100 है। आधार जब 100 लिया है तो हर पद से 2-2 डिजिट लिखने हैं, अपने को ध्यान रखना है। तो मैं आधार का 100 ले लिया। अब देखो क्या होता है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, अगली बार आता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, अगली बार आता है विचलन का क्यूब। 7 का क्यूब कितना, 343, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 को 3 से गुणा करोगे तो 147। यहाँ पर होगा देखो 107 और उसमें जोड़ेंगे 14 तो वो हो गया 121। अब देखो आधार लिया है 100, जब आधार 100 लिया है तो यहाँ से 2-2 अंक लिखेंगे। तो पहले लेंगे 43, 3 को भेज दो आगे, कितना हो गया 150, 150 के 2 अंक तो 50 ले लिया, एक बचा उसको भेज दिया आगे, कितना हो गया 122। तो 107 का क्यूब कितना आया 122, 50, 43। तो इस तरीके से हम आधार वाले जो सवाल हैं उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आधार वाले सवाल में ऐसा है कि नज़दीकी संख्या से क्या होगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अगली बार देख लेते हैं हम आगे कि उपाधार अंक वाली बात। उपाधार के लिए मैं मानता हूं, देखो एक बार मैं लेता हूं कि 23 का क्या करो, क्यूब करो। तो 23 का अपन क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखो आधार तो कितना हो गया 10, उपाधार अंक क्या हो गया, उपाधार अंक हो गया 2, 10 को 2 से गुणा करो तो कितने हो गए 20, और 20 23 से कितना कम, तो विचलन कितना आ गया, विचलन आ गया 3 का। अब देखो उपाधार वाली बात हो तो पहले उपाधार अंक से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे किसको, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन को। दूसरा पद होगा 2 से गुणा करेंगे उपाधार अंक को, 3 इंटू विचलन का क्या स्क्वायर, अगली बार 3 का क्या होगा क्यूब, क्योंकि अब उपाधार अंक से गुणा नहीं होगा। तो 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ देखो 3 3 9, 9 3 27 और फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 54। यहाँ देखो कितना हो रहा है 3 दूनी 6 और 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 और 29 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 116। देखो यहाँ पे उप आधार अंक का क्या होता है वर्ग, देखो मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक ऐसे कि पहली बार उपाधार अंक का वर्ग, यहाँ पर क्या सिर्फ उपाधार अंक, तो ये कितना हो गया 29 और 29 को गुणा करेंगे 4 से तो मिलेगा 116। अब देखो आधार लिया है 10 तो एक एक डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ से आ गया 7, 2 को भेज दो आगे, 55 54 और 2 हो गए 56, 56 का आ गया 6, 5 को भेज दो फिर से आगे, तो कितना हो गया 121। तो 23 का घन कितना हो गया 121, 67। देखो एक और निकाल लेते हैं, 33 का अगर क्यूब करोगे तो क्या होगा, तो आधार मानेंगे किसको 10 को, और उपाधार अंक कितना 3 और विचलन भी कितना, विचलन भी आ गया 3। अब देखो पहले तो करना है उपाधार अंक का वर्ग, तो 3 का करेंगे वर्ग और इसको जोड़ेंगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन में, आगे करेंगे उपाधार अंक का एज इट इज गुणा और होगा किससे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन 3 ही है, और यहाँ पर विचलन का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, यहाँ 3 का क्यूब हो गया 27 और 27 को 3 से गुणा करो। देखो एक बार के लिए मैं बताता हूँ आपको गुणा स्पीडली कैसे होगा। 27 को 3 से गुणा करना है, मैं यहाँ स्पीडली नहीं कर सकता लेकिन 30 को 3 से गुणा कर सकता हूँ। 30 को 3 से गुणा करूँगा तो 90, इसमें से कितना घटाऊँगा
9 घटा दूंगा, क्योंकि मैंने 3 जोड़ा, 3 का 3 गुना 9 घटा दिया मैंने 81। और वैसे ही 27 का 3 गुना तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये हो गया 81। यहाँ से देखो 33 और 6, 33 और 6 39, और 39 को करेंगे 9 से गुणा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 39 को करेंगे किससे? 9 से गुणा। मैं कहता हूँ कि हम 39 को 9 से नहीं करेंगे, मैं लिख देता हूँ 40 माइनस 1 इंटू 9, मतलब पहले 4 9 से 9 चौके 36, 360, उसमें से 9 घटा दो तो 351 हो गया, 351। आधार 10 है, एक एक डिजिट हम लेंगे, तो पहले ले लिया 7, फिर ये 2 है जो आगे जाएगा, 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो 82 और 2 83, 83 का 3 हो जाएगा, 8 बचेगा जिसको आगे भेज देंगे, 8 और ये 51 और 8 कितने हो गए? 59। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 359। तो 33 का क्यूब कितना हो गया? 359, 37 आंसर। तो ये होगा 33 का क्यूब। इसी तरह से निखिलम विधि से आप घन का मान ज्ञात कर सकते हो। तो हम आधार और उपाधार दोनों तरीके से हमने घन निकालने के सूत्र देख लिए, आराम से प्रैक्टिस कर ली है। आप कुछ और अंक मान के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ये क्लास एलडीसी और जो अभी एग्ज़ामों की डेटें आई है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब में वैदिक गणित दे रखी है। धन्यवाद।